भगवान ना करे कभी हॉस्पिटल की जरूरत पड़े, लेकिन अगर पड़े तो जे हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। आयुष्मान योजना के तहत सभी बीमारियों का इलाज यहां किया जाता है। अभी विजिट। मध्य प्रदेश के खंडवा में आज बहुत दुखद हादसा हो गया। दरअसल मंगलवार सुबह 3 घरों में आग लग गई। एक किसान इसमें जिंदा जल गया। आग लगने के दौरान वह घर में अकेला था। 6 फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद 3 घंटे में आग पर काबू पाया। घटना ग्राम सक्तापुर में सुबह लगभग 7 बजे की है। पुलिस के अनुसार गांव में सभी सो रहे थे। आग और धुआं देखकर 2 घरों के लोग जग गए और जान बचाकर बाहर निकल आए, लेकिन तीसरे घर में 50 वर्षीय सूरज राठौर अकेले थे। आग इतनी तेजी से फैली कि सूरज बाहर नहीं निकल पाए और उनकी जिंदा जलकर मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मामला नर्मदानगर थाना क्षेत्र का है, जो इंदिरा सागर बैकवाटर से लगा हुआ है। टीआई विकास खींची ने बताया कि सूचना मिलते ही तहसीलदार और पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। आग बुझाने के लिए मुंदी, पुनासा, ओमकारेश्वर सहित संतसिंगाजी थर्मल प्लांट से 6 फायर ब्रिगेड बुलाई गई। घरों में रखा गृहस्थी का पूरा सामान जलकर खाक हो चुका था। मृतक सूरज किसान था। मां इंदौर में बेटी के पास गई हुई थी। सरपंच सुनील राठौर के अनुसार गांव के तेली राठौर समाज के 3 घरों में आग लगी है। सभी परिवार खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। सुबह 7 बजे परिवार के कुछ लोग बाड़ी तरफ गए थे, वहीं कुछ सो रहे थे। 2 घरों में सोए हुए लोगों को तो उठा लिया गया, लेकिन एक घर में सूरज का ध्यान नहीं रहा। वो आग की चपेट में आकर जल गया, जिससे उसकी दुखद मौत हो गई। सूरज घर में अकेला था। उसकी मां कुछ दिनों से बेटी के घर इंदौर गई हुई थी। ग्रामीणों का कहना है कि मुंदी और ओमकारेश्वर पहुंची फायर ब्रिगेड में पानी खींचने के लिए पाइप नहीं था। एक बार वह खाली हुई तो लोग जलाशय से पानी नहीं भर पा रहे थे। अमूमन फायर ब्रिगेड के पिछले हिस्से में एक पाइप और मोटर पंप रहता है, जो कि खाली होने पर किसी भी जल स्रोत से तत्काल भरने के लिए होता है, लेकिन इस फायर ब्रिगेड में नहीं था। ऐसे में ग्राम पंचायत के टैंकरों से ग्रामीणों ने बाल्टियों से पानी निकाला और फायर ब्रिगेड में पानी भरा है। भाजपा नेता और समाज सेवी दिग्विजय सिंह संटू तोमर ने बताया कि सरपंच ने 7:20 पर मुझे सूचना दी। फिर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को अवगत कराया। मैं मौके पर पहुंच गया। वहां देखा कि पुराने मिट्टी और लकड़ी के घर बने हुए थे, जो आग लगने के बाद ढह चुके थे। बिस्तर, अनाज से लेकर घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। पड़ोसियों ने बताया कि सूरज के घर से ही सबसे पहले आग की लपटें दिखाई दी थी। तीनों घर पूरी तरह से जलकर मलबे में तब्दील हो गए हैं। अनाज, बिस्तर, कपड़ों से लेकर गहने तक या तो मलबे में दबे हैं या आग में जल गए हैं। पड़ोसी बताते हैं कि आग तो सूरज के घर से ही उठी थी। सूरज का मकान 2 मकानों के बीच था। एक तरफ दयाराम राठौर और दूसरी तरफ शंकर राठौर का मकान था। मकान पुराने और लकड़ी के बने हुए थे। सुबह के समय हवा भी तेज थी, जिसके कारण आग तेजी से फैली। पीड़ितों का कहना है कि सुबह के 7 बजे थे। एक एक करके सभी उठ रहे थे। घर के कुछ लोग गाय भैंस का दूध निकालने के लिए बाड़े तरफ चले गए थे। चाय बनाने की तैयारी चल रही थी कि अचानक पड़ोस के घर से आग उठ गई। धुएं के साथ आग भभकने लगी तो सभी महिलाएं और बच्चे घर से बाहर की तरफ भागे। आग इतनी भयावह थी कि घर में रखे किसी सामान को बाहर तक निकालने का समय नहीं मिला। वहीं इस घटना पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने दुख जताया है और अधिकारियों से बात कर यथासंभव मदद करने का तत्काल निर्देश भी दिया है। बहुत मुश्किल लगा तो लवणम भैया, आप ज़्यादा बढ़ी गए। आप शांत हो गए, उसमें थोड़ा जरा तत्काल उसकी सहायता राशि वगैरह भी उसको मिल जाए। बोल दिया था 8,000 में जो मिलता है मिलेगा, है ना। और इसकी जांच भी करो, कैसी क्या लगी, क्या है। शॉर्ट सर्किट से कह रहे हैं इसके हिसाब से तो। अच्छा, 30% मैं चल रहा हाँ, पर ठीक है, उनको तत्काल राहत मिल जाए सब लोगों को। हाँ। भगवान ना करे कभी हॉस्पिटल की जरूरत पड़े, लेकिन अगर पड़े तो जे हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। आयुष्मान योजना के तहत सभी बीमारियों का इलाज यहां किया जाता है। अभी विजिट